आरक्षण के घमासान के बीच कहीं न कहीं बेरोजगारों की जो नौकरियां हैं वो छिनती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जिसमें सीधे स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि वही जो आरक्षण का जो मामला है इसको लेकर लगभग 60 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया है। देखो दोस्तों इसमें वही कैसा है कि वही ओबीसी वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर एक भी सीट तक नहीं मिल पाएगी। यानी देखो दोस्तों जो आरक्षण है उसको सरकारों को पता नहीं भाई कैसे। मैं तो ये मानता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी हो चुकी है, तो मैं मानता हूँ जो गरीबी रेखा से नीचे हैं है ना, और जो अनाथ है बच्चे होते हैं उनको आप आरक्षण का फ़ायदा आप दे सकते हो। यानी जो ऐसी कैटेगरी जो विशेष उनको आवश्यकता हो उन्हें आप आरक्षण दीजिए। भाई एक बात बताओ, कुछ ऐसी कैटेगरियाँ हैं जिनको आरक्षण का पूरा फ़ायदा दिया जाता है लेकिन आज वो करोड़पति हैं। यानी करोड़पति होते हुए उनको आप आरक्षण का फ़ायदा दे रहे हो, और एक ऐसी कैटेगरी है ना जिसको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसके घर में खाने के लिए दाने नहीं है। तो पता नहीं साथियों ये सिस्टम कैसा है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन जब इन युवाओं पे ये आरक्षण लागू होता है तो भाई इन राजनेताओं पे भी कुछ ना कुछ तो आरक्षण लागू होना चाहिए। देखो जब तक आरक्षण का जो मुद्दा है उसको आप ठीक प्रकार से लागू नहीं करोगे तो मैं ये मानता हूँ चाहे कोई राज्य हो चाहे कोई प्रदेश हो उसका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा जिसने भाई अपनी पूरी क्वालिफिकेशन प्राप्त की हुई हो और फिर वो दर दर की ठोकरें खाता है और वो दिन रात एक करता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसका चयन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस पाता है। तो भाई इतना ही है, सरकार को इस आरक्षण को मैं तो ये मानता हूँ भाई पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए है ना, इंसान की जो भी कैटेगरी है, वर्तमान की हालात है ना, उसके पास क्या भाई भौतिक संसाधन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या वो कितनी गरीबी रेखा से नीचे आता है, उसके पास भाई क्या प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर यदि उसको आरक्षण दिया जाए तो मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं उस प्रदेश की जो हालत है वो सुधरेगी।